अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जो 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज जो है वो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम चैप्टर 1 की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे। तो जो चैप्टर 1 हमारे पास जो है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसकी डेफिनेशंस को हम ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे। इसका ओवरव्यू में आपको जितनी भी डेफिनेशंस इस चैप्टर में यूज़ होंगी वो सारी की सारी जो है वो मैं आपको उसका ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर का नेम है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिसेस को समझना पड़ेगा कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है हम नंबर्स को, रियल नंबर्स को अरेंज करके लिख दें, वो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो इनक्लोज कर देना है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने उसे क्लोज कर देना है, तो वो हमारा बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रो होती है और एक कॉलम होता है। अब रो ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, इसकी तरफ हम चलते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रो ऑफ मैट्रिक्स ये है कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ऐसे होगी, इन अ मैट्रिक्स द एंटायर प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। ठीक है, अब जो हॉरिजेंटल वेज, हॉरिजेंटल हमारे पास ये ऐसे होता है लॉन्ग एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल वे में जो हमारे पास एंट्रीज मौजूद होंगी, जो भी डिजिट्स मौजूद होंगे, नंबर्स मौजूद होंगे, उनको हम बोलते हैं रोज़। यानी हॉरिजेंटली जो भी एंट्रीज मौजूद होंगी, नंबर्स मौजूद होंगे, वो हमारे पास क्या होंगी, रोज़ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरह कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि वर्टिकली जो अलोंग वाई एक्सिस जो हमारे पास नंबर्स या एंट्रीज मौजूद होंगी वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास कहलाएंगी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक चीज़ जो भी हम इसके अंदर मैट्रिक्स में नंबर्स या जो भी डिजिट्स वगैरह लिखते हैं उनको हम या तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, या एक और टर्म यूज़ होती है इसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं एंट्रीज़ ऑफ मैट्रिक्स, एंट्रीज़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, उसमें हमारे पास उसकी एंट्रीज़ आ जाती हैं, फिर रोज़ आ जाती हैं, उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आती है मैट्रिक्स में, वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। ऑर्डर ये काम करता है कि इससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज द ऑर्डर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से जो है वो हमारा जो है वो मैट्रिक्स का पता लगेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। अगर तो किसी मैट्रिक्स में m रोज़ हो और n कॉलम्स हो तो m क्रॉस n जो है वो उसका ऑर्डर बनेगा। सपोज़ अगर किसी मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3। तो जब हम 3 क्रॉस 3 करते हैं तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स आते हैं, तो वो ऑर्डर जो है वो हमें बताएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स काम सिर्फ यही करता है कि वो हमें बताता है कि इसके अंदर हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। तो इससे हमें एलिमेंट्स की तादाद का पता लग जाता है कि हमारे मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है। कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, सपोज़ ए एंड बी हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, तो वो इक्वल कब कहलाएंगे। बेसिकली अगर हम वैसे अगर एग्जांपल लें तो हम कोई भी चीज़ें दो सेम हो, इक्वल, हम उनको बोलते हैं कि ये दोनों सेम हैं, ये इक्वल चीज़ें हैं। तो मैट्रिक्स में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, सपोज़ कर लेते हैं हम कोई भी ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ। अब इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होना ज़रूरी है इक्वल के लिए। नंबर 1 के ए
का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 ऑर्डर जो है दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये होगा कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है मैट्रिक्स की वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट एंट्री जो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है वो बी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल हो। यानी कि अगर फर्स्ट एंट्री 1 है फर्स्ट मैट्रिक्स की तो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री भी 1 ही होनी चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री 2 है तो फिर बी मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री भी 2 होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स या क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज। तो इस तरह क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। नंबर 1 क्या कंडीशन होगी इक्वलिटी की कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों की रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम हो। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होगी कि उसके अंदर हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, यानी कि बिल्कुल जो सेम मैट्रिक्स होगा ऑर्डर भी सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो, तादाद भी सेम हो, सब कुछ सेम होगा तभी हम किसी चीज़ को सेम बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से जो है मैट्रिक्स में भी अगर एंट्रीज भी क्रॉसपॉन्डिंग सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, देन हम उसे बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने डेफिनेशन में जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, उसमें डेफिनेशन में आप लोगों को पता है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल की शेप में हमने उसे अरेंज करते हैं तो वो और उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं, वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अब मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं वो उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो। यानी कि अब जैसे हम रेक्टेंगल फॉर्म में अगर मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स को उसकी 2 रोज़ हों और 3 कॉलम हों तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना आए तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सेम इसी से हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ भी चलते हैं, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये होगा, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों जो हैं वो हमारे पास सेम आ जाएं तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक है तो उसमें हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज़ हैं 2 ही हमारे पास कॉलम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक स्क्वायर की फॉर्म बनेगा। जब हम 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को लिखते हैं, अगर आप उसको लाइंस ड्रा करें तो वो हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। तो इस वजह से जो है वो हम उसे बोलते हैं कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है। रेक्टेंगुलर में ये होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। दोनों में जस्ट इतना डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, जैसे नल और ज़ीरो, इन दोनों नेम से आप लोगों को वाज़ह हो जाएगा कि नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे नल हम ज़ीरो को बोलते हैं जिसमें कोई भी एंट्री या कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। अब कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो मां सिवाय ज़ीरो के, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट, सारी एंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो हों, तो हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि उसका हमारे पास जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स हो, ज़ीरो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हों जो वो ज़ीरो हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी फॉर्म का मैट्रिक्स है, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास वो ज़ीरो होने चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज किसे कहते हैं हम? A matrix obtained by interchanging rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of matrix। अब ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हम बोलते हैं ट्रांसपोज, उसे क्या बोलेंगे? अगर हम रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या फिर हम जो कॉलम्स हैं हमारे पास उसको हम
रोज़ में इंटरचेंज कर दें, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर रोज़ वाली एंट्रीज़ को हम कॉलम की फॉर्म में लिख दें और कॉलम वाली एंट्रीज़ को हम रोज़ की फॉर्म में लिख देंगे तो वो हमारा बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी तो जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की हैं। तो बाकी जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सारी इस वीडियो में डिस्कस की तो वीडियो काफ़ी जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।